हैं मीट विद जिन्स विद डी एम नुमान अली के साथ। आज का वाकया हमें इरसाल किया है इजाज साहब ने और बताते हैं कि वाकया आज से तकरीबन जो है वो 16-17 साल कबल पेश आने वाला वाकया है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो रावलपिंडी से मुझसे मुलाकात के लिए तशरीफ लेकर आ रहे थे। मैं इस्लामाबाद F7 में रहता हूँ और हमने मिलने का जो प्रोग्राम बनाया वो कोहसार मार्केट इस्लामाबाद F6 में हम लोगों ने आपस में मिलने के लिए उस जगह का जो है वो इंतखाब किया। कहते हैं कि मेरे दोस्त जो है वो रावलपिंडी से कोहसार मार्केट पहुंच गए और मैं पहले से उनको रिसीव करने के लिए वहाँ मौजूद था। हम लोगों ने एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खाया। तो मेरा एक दोस्त है, उसकी तबीयत जो है वो थोड़ा जो है वो खराब हो गई, तो हमने कहा कि वॉक वगैरह कर लेते हैं तो शायद चले फिरेगा, इसकी तबीयत को संभल जाएगी। तो बताते हैं कि एजाज साहब के जो भीड़ भाड़ वाला एरिया है उससे निकल के हम लोग जो है वो भीड़ भाड़ वाली साइड से दूसरी तरफ से होते हुए कोहसार मार्केट के बैक एरिया की तरफ चले गए। तो वहाँ से वॉक करते करते हम थोड़ा आगे की तरफ निकले तो एरिया काफी जो है वो सुनसान और वीरान किस्म का है। वहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी जो है वो नाकाफी थी। तो वहाँ पर पीछे जो है वो टावर्स बने हुए थे, जिनमें से एक टावर जो था वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। वहाँ पर रॉ मटेरियल रेत और बजरी के ढेर वगैरह पड़े हुए थे। कहते हैं कि हम उस जगह पर जो है वो जो वॉक कर करके हमने थोड़ा थक गए तो वहाँ पर खड़े हो गए, वहाँ पर जो है अपना बातचीत करने लगे। तो पीछे से जो है वो बजरी के जो पत्थर होते हैं, पीछे से हमें जो है वो कोई मेरे दोस्त को जो है वो उसकी कमर पर किसी ने पत्थर मारा। हमने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था और फिर में तवातर जो है वो काफी स्पीड के साथ पत्थर जो है वो आकर गिरने लगे, जिनमें से कई पत्थर हमें लगे और कुछ हमारे पाँव के करीब गिरे। कहते हैं देखने पर कुछ भी मालूम ना हो, पीछे सन्नाटा, न बंदा न बंदे की जात। और जब हमें जो है वो थोड़ी खोज हुई, हमने देखा कि देखें कौन है, तो हमारा एक दोस्त है जो काफी इस मामले में एक्टिव है। उसने कहा कि यार इस टावर में मुझे दूर से जो है लड़की नजर आ रही है, हो सकता है ये उसकी शरारत हो, मैंने अभी उसको गुजरते हुए दूसरी मंजिल से देखा है। तो हमने कहा नहीं यार ऐसा नामुमकिन है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन जगह बंद है। तो कहने लगा हो सकता है यहाँ पर ठेकेदार रहता हो, उसकी फैमिली हो। तो खैर ये बात जो है वो हमें हजम ना हुई। तो हमें दूर दूर तक दिखा तो हमें कोई भी चीज दिखाई ना दी। कहते हैं कि अभी हम जाने ही लगे थे मुड़कर, तो हमें जो है वो अपने अकब से एक चीख सुनाई दी, जैसे कोई बहुत जोर से चीखा हो। हमने मुड़ के देखा तो हमें बैन करने की आवाजें आ रही थी। जब हम पीछे की तरफ गए तो अंधेरा इतना था और जब हमने गौर से देखा तो हमने देखा कि उस टावर की दूसरी मंजिल पर जो है वो एक फ्लैट की बालकनी से एक लड़की हमें नजर आई जो वहाँ बैठी थी। मुझे सबसे हैरान कर चीज थी जिससे हम डर खौफ में मुब्तला हो गए, उसके पाँव थे जो नीचे सरफेस यानी जमीन को टच कर रहे। कहते हैं कि ये देखकर हमारी सीटी गुम हो गई और अब जो है हमारी घिघी बन गई, ना हमारे कदम आगे उठ रहे थे ना मुंह से आवाज निकल रही थी। खौफ के बारे में उस ट्रांस से निकले हैं, हम वहाँ से भागे। तो भागते भागते हमें देखा कि सामने जो रेत का ढेर है वही लड़की वहाँ पर बैठी है। एक माइक्रो सेकंड में ऑल ऑफ सडन वो वहाँ पर पहुंच गए। कहते हैं कि बस हम रुके नहीं, सर पे पैर रख कर जो है वहाँ से भागे हैं और फिर मार्केट में आकर दम लिया। जब कोई हालत बहाल हुई जल्दी जल्दी गाड़ी स्टार्ट की और रावलपिंडी में मैं भी अपने दोस्तों के साथ उनके घर आ गया। उस रात वहीं पर स्टे किया। घर वालों को पीटी सेल से इत्तला दे दी कि मैं सुबह आऊंगा। तो ये वो वाकया था जो मेरा और मेरे दोस्तों के साथ पेश आया, जिन्हें डरा देने वाला खौफनाक वाकया था। इसी के साथ अपने नुमान अली को इजाजत दीजिए। सुनते रहिए मीट विद जिन्स।